Good morning, students. Today we will do remaining coordinators and their properties and common properties of the coordinators. Let's start from we have done, as you know, in previous class, coordinators of parallelogram, properties of parallelogram, rectangles, square and rhombus. And today we will do trapezium and kite and common properties of other all coordinators. Trapezium क्या होता है हमारे पास? It is just डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर कोऑर्डिनेटर्स, सभी कोऑर्डिनेटर से अलग होती है। इसके अंदर ना कोई पेयर होता है, इसके अंदर हमारे पास ना कोई एडजेसेंट साइड का इक्वल कोई किसी तरह, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर, स्क्वायर के अंदर, रेक्टेंगल किसी तरह का कोई ना कोई इक्वल था। लेकिन यहाँ पर क्या हमारे पास एक ऐसी कोऑर्डिनेटर है जिसके वन ऑफ द पेयर ऑपोजिट साइड इज पैरेलल, जिसका अपोजिट साइड का केवल एक ही पैरेलल होता है। जैसे पैरेललोग्राम के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, इसका ये पेयर हमारे पास ये पैरेलल थे आपस में, और ये भी पेयर आपस में क्या थे, पैरेलल थे। लेकिन इस ट्रेपेजियम के अंदर आपका एक ही पेयर पैरेलल होगा अपोजिट साइड्स का। ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। इन दिस ए बी पैरेलल टू सी डी, ये एक ही जो पेयर आपका अपोजिट साइड्स का के लिए पैरेलल है, बाकी ए डी और बी सी ये अपोजिट साइड है, लेकिन ये पैरेलल नहीं है। ये पैरेलल हमारे पास पैरेललोग्राम के अंदर होती है, ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल, लेकिन ट्रेपेजियम के अंदर आपकी केवल एक ही पेयर पैरेलल होगा। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे उसके अंदर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर देखना कि हमारे पास दोनों की जो पैरेलल लाइंस होती हैं, ये दोनों बेस होते हैं B1 और B2। अब इसको B1 मान सकते हैं, बेस B1, इसको बेस B2, फर्स्ट बेस सेकंड बेस। और पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो उसकी हाइट होती है, जिसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। चलिए, तो इट इज ए ट्रेपेजियम। ये डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर होगा, मैं आपको बताता हूँ पेज नंबर, ठीक है, वहां से आप लिख लेना। अब हमारे पास जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, अगर नॉन पैरेलल साइड्स अगर इनकी लेंथ इक्वल हो, जैसे हमारे पास ए बी सी पी क्यू आर एस है, ये पैरेलल साइड्स हैं इसकी, और ये कैसी हैं, नॉन पैरेलल साइड्स। अगर ये हमारे पास इक्वल हैं, जैसे ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 है, ये कितनी है, 10 है, तो ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं, तो इसको हम बोलते हैं हम आइसोसेल ट्रेपेजियम। तो इसका नाम होगा आइसोसेल ट्रेपेजियम, और इसको केवल हम ट्रेपेजियम बोलेंगे। इसकी कोई खास ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं है, जैसे हमारे पास पैरेललोग्राम की केवल की प्रॉपर्टी है वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स आर इज ए पैरेलल। केवल इसका न कोई डायगोनल की प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, और न इसकी कोई अपोजिट एंगल्स की, न कोई। सिर्फ ये ध्यान रखना कि आपके ये जो हमारे पास पैरेलल्स हैं, तो आपके पैरेलल्स की जो इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये दोनों एंगल आपके और इंटीरियर होते हैं, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। इसी प्रकार से इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर? इनका सम कितना 180 डिग्री, और इन दोनों का सम भी 180 डिग्री। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका काइट। काइट क्या होती है हमारे पास, एक कोऑर्डिनेटर, जैसे आपको पतंग तो उड़ाया होगा आपने, ठीक है, मोस्टली सभी बच्चे उड़ाते हैं, और आजकल छोटे छोटे बच्चे उड़ाते हैं। तो काइट हमारे पास एक कोऑर्डिनेटर होती है जिसके एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। जैसे मैंने एडजेसेंट साइड आपकी बताई थी, और कोई कोऑर्डिनेटर थी हमारे पास ए बी सी डी, ये दोनों अपोजिट साइड होती हैं आमने सामने, और जो दाएं बाएं होती हैं, ठीक है, ये एडजेसेंट साइड होती है हमारे पास। तो ये जो हमारे पास ये इसकी एडजेसेंट साइड होगी, ये और ये दोनों आपस में होंगे 5, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ए बी सी एंड डी, तो ए बी एंड बी सी, और इसी प्रकार से ये दोनों आपस में एडजेसेंट साइड होगी, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो एडजेसेंट एक कोऑर्डिनेटर हुज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड ए काइट, वो एक काइट कहलाता है। क्लियर? अब जो काइट के हमारे पास ये डायगोनल होते हैं AC, और ये डायगोनल होते हैं BD। क्लियर? तो जैसे मैंने कल बताया था कि हर एक कोऑर्डिनेट के अंदर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे पास काइट एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है जिसके डायगोनल दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते, केवल एक ही डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। जैसे ये वाला डायगोनल हमारे पास इस AC डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। क्लियर? और इसके जो वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ये हमारे पास ये आपस में इक्वल होते हैं, ये इक्वल हो या न हो ये कोई जरूरी नहीं था, लेकिन एक पेयर आपस में इन दोनों का क्या होता है, ये इक्वल होते हैं। क्लियर? फिर हमारे पास जो इसके काइट के जो डायगोनल्स हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स ऑफ काइट परपेंडिकुलर ईच अदर, एक दूसरे के ईच अदर परपेंडिकुलर होते हैं। हम यहाँ पर बाइसेक्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि बाइसेक्ट एक दूसरे को नहीं करते, केवल एक ही डायगोनल
द डायगोनल ऑफ काइट बाइसेक्ट अदर। ठीक है, वन डायगोनल, केवल एक ही डायगोनल है जो इसका, वो उसको दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। ये डायगोनल आपका बीडी वो बाइसेक्ट करता है एसी को, इसको हम लिखते हैं बीडी बाइसेक्ट एसी। ठीक है, एसी को बाइसेक्ट करता है। ओए ओसी को है, और एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 ये चारों क्या होंगे आपके 90 डिग्री के होंगे। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास जो काइट्स की होती है। चलिए नाउ we will discuss about other properties of all common properties of all quadrilaterals। जो सभी quadrilaterals होती है हमारे पास उन सभी की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको पता है कॉमन, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। कोई भी क्वाड्रिलेटरल चाहे कैसी भी हो, चाहे पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्फीयर है, चाहे उसका कोई नाम नहीं हो, ठीक है, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। इनके जो इंटीरियर एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, इन चारों का सम कितना होता है आपका 360 डिग्री। जैसे ये हमारे पास कितना हो गया 60 डिग्री, ये हो गया हमारे पास 70 डिग्री, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 100 डिग्री, 100 प्लस 137 230 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा आपका 130 डिग्री। क्लियर, इन चारों का सम हो जाएगा 360 डिग्री। क्लियर, तो हमारे पास जो इंटीरियर एंगल होते हैं हमारे पास उनका सम कितना होता है 360। तो कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, अब इसको कोई भी एक डायगोनल कर लेते हैं, तो इसका डायगोनल जो होता है हमारे पास इस क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, और दोनों क्या आते हैं, ये भी ट्रायंगल होगा, ये भी क्या होगा ट्रायंगल। और यू नो दैट triangle sum of all angles of a triangle is 180 डिग्री। जैसे एंगल 1, ये एंगल 2, एंगल 3 मान लेते हैं, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 मान लेते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों का सम भी 180 डिग्री होगा, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सिमिलरली ट्रायंगल एसीडी के अंदर एंगल 4 प्लस 5 प्लस 6, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों का ऐड करते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ट्रायंगल एबीसी प्लस ट्रायंगल एसीडी, तो दोनों का ऐड किया आपने, हो गई क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। इन सभी का सम एंगल 1 प्लस 5, एंगल 1 और जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 और 180 प्लस 180 डिग्री, कितना होगा 360। यहाँ से देखते हैं हम 1 और 5 ये दोनों मिलकर बन गए एंगल ए। ऐसे 2 आपका एंगल है बी, सिमिलर एंगल 3 और 4 दोनों मिलकर जो बनते हैं हमारे पास एंगल सी, और इसी सिमिलर एंगल जो 6 बच गया आपका वो एंगल आपका डी, और इन सभी का सम कितना होगा आपका 360 डिग्री। ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। ये कोई भी आप एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, जैसे इसका एक्स एंगल ये हो गया, इसका एक्स एंगल इसके बाद ये हो गया, इसको ऐसे एक्सटेंड कर लें, इसका एक्सटेंड एंगल ये और इसका एक्सटेंड एंगल ये होता है हमारे पास। जैसे एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी और एंगल डी है, ये चारों एक्सटेंड एंगल होंगे। तो चारों एक्सटेंड एंगल का जो सम होगा, ठीक है, उनका सम कितना होगा आपका 360 डिग्री, ठीक है। अब पॉलीगन चाहे कोई भी हो, जरूरी नहीं कहीं आप ये सोचो क्वाड्रिलेटरल है जिनका सम 360 अंदर होगा तो बाहर होगा 360 होगा, ये नहीं है। पॉलीगन चाहे कोई भी आपकी, चाहे ट्रायंगल है, ट्रायंगल के भी जो एक्सट्रेंगल होते हैं उन सभी का सम भी आपका 360 डिग्री होता है, ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 360 डिग्री। जो सम ऑफ ऑल एक्सटेंड एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री, चाहे वो पेंटागन है, चाहे आपकी 5 साइड्स के हमारे पास कोई पेंटागन होगी, ठीक है, इसका हम एक्सटेंड एंगल एक ही बनता है, इसका एक्सटेंड एंगल ये हो गया, इसका एक्सटेंड एंगल ये, इसका एक्सटेंड एंगल ये और इसका एक्सटेंड एंगल ये हो गया। तो ए बी सी डी और ई, तो इन पांचों एंगल का सम भी क्या होगा आपका 360 डिग्री होगा, ठीक है। सम ऑफ ऑल एक्सटेंड एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। इसी प्रकार से क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही होगा ही होगा आपका। क्लियर, प्रूफ कैसे करेंगे कि इनका सम 360 डिग्री होगा। तो मान लेते हैं अंदर वाले एंगल आपके 1, एंगल 2 इंटीरियर एंगल 3 और एंगल 4, और जैसे आपने 7th क्लास में आपने प्रॉपर्टीज की थी, दिस ए एंड 1 एंड ए बोथ आर लीनियर पेयर एंगल्स,
और लीनियर एंगल का सम कितना होता है आपका 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल बी, ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल बी इनका सम 180 डिग्री होगा। एंगल 3 प्लस एंगल सी इनका सम 180 डिग्री और एंगल बी प्लस 4 प्लस डी, ठीक है, एंगल 4 प्लस एंगल बी इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। हम इनको ऐड करते हैं 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये रख लेते हैं ए बी सी डी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इनका सम 180 180 180 180 720 डिग्री हो जाएगा। आपको पता है 1 2 3 4 दीज आर इंटीरियर एंगल्स और ये प्रॉपर्टी है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की। इनका सम कितना होगा 360 डिग्री। तो इन सभी का सम 360 डिग्री, देन प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस एंगल डी इनका सम हमें निकालना है। तो 360 इस तरह जाकर क्या हो जाएगा, आपको माइनस करना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। तो 720 माइनस 360 दैट इज 360। वो चाहे आपकी कोई भी एनी क्वाड्रेटर हो उन सभी का सम कितना होगा आपका 360 डिग्री हो, ठीक है। कोई भी क्वाड्रेटर है या कोई पॉलीगन है, किसी भी पेंटागन है, हेक्सागन है, ऑक्टागन है, सभी का एक्सट्रीम एंगल का सम 360 डिग्री होता है। क्लियर। फिर हम नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालते हैं। हालांकि ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं, इसमें आपको नॉलेज होना चाहिए नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना। कोई भी पॉलीगन है उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हो तो उसके लिए फार्मूला होता है n/2 × n-3। जैसे हमारे पास एक क्वाड्रेटर है, n क्या होगा, n हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स। तो क्वाड्रेटर के अंदर 4 साइड्स होती हैं, 4/2 × 4 - 3, तो 4/2 × 1, 2 2 = 4। तो नंबर क्वाड्रेटर के अंदर आपको कितने डायगोनल होते हैं, 2 होते हैं, जैसे आपको कल बताया था। ऐसे ट्रायंगल के अंदर आप कितने डायगोनल होते हैं, ट्रायंगल के अंदर देखते हैं नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 3, 3/2 × 3 - 3 कितना हो जाएगा 0, 3/2 × 0 दैट इज 0। तो ट्रायंगल के अंदर कोई भी डायगोनल नहीं होते, देयर इज नो एनी डायगोनल इन ट्रायंगल। ऐसे ही आपकी पेंटागन है, पेंटागन के अंदर 5 साइड होते हैं, 5/2 × 5 - 2 सॉरी 3, तो 5/2 × 5 - 3 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट हो गया 5। देयर आर 5 डायगोनल्स इन ए पेंटागन। ऐसे ही आप 6 के निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा हेक्टागन, 6 × 6 - 3 2 3 are 6, then 3 × 6 - 3 3 3 3 are 9। there are 9 diagonals in a hexagon। ऐसे नंबर ऑफ डायगोनल्स भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर। ये तो आपकी प्रॉपर्टीज थी जो जिनका हम यूज करेंगे इन एक्सरसाइज 3rd A, B एंड C के अंदर। एक बार फिर से हम इनका रिवीजन कर लेते हैं सभी क्वाड्रेटर्स का। जो प्रॉपर्टीज थी हमारे पास बेसिकली जो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस की। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होती है कि पैरेललोग्राम होती है। पैरेललोग्राम क्या कहती है कि मेरे पास वही हम देसी मैनर में कह देते हैं अब, ठीक है। जो पैरेललोग्राम होती है वो कहती है मेरे पास बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो कहती हैं मेरी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मेरे अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, ठीक है। मेरे जो एंगल है अपोजिट एंगल वो आपस में इक्वल भी हैं, ठीक है। और मेरे जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं है लेकिन वो बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो सबसे पहले हमारे पास एक पैरेललोग्राम होती है जिसकी हम प्रॉपर्टी रीड करते हैं। उसकी जो मेन 5 प्रॉपर्टी होती हैं, अपोजिट एंगल्स वाली, अपोजिट साइड्स वाली, अपोजिट एंगल्स, फिर एडजस्ट एंगल्स, फिर हमारे पास डायगोनल्स वाली, डायगोनल इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं, फिर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्लियर। फिर पैरेललोग्राम्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं इन्हीं पर डिपेंड हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसके पैरेललोग्राम्स के बाद आती है रेक्टेंगल्स। अब रेक्टेंगल कहती हैं कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा शक्तियां हैं, मेरे पास तुमसे ज्यादा शक्तियां हैं, तुम क्या कहते हो। तो रेक्टेंगल कहती है मेरे पास तुमसे ज्यादा शक्तियां हैं, कि कौन कौन ज्यादा शक्तियां हैं, ये कहती है मेरी अपोजिट साइड इक्वल है। तो रेक्टेंगल कहती है मेरी भी अपोजिट इक्वल, बताओ तुम्हारे में से नया क्या है। फिर जो पैरेललोग्राम कहती है कि मेरे जो अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, तो वो रेक्टेंगल कहती है कि तेरे अपोजिट एंगल ही इक्वल है 70 डिग्री के, 110 डिग्री, परंतु मेरे तो सारे इक्वल हैं। बताओ क्या बात हुई इसके अंदर, तो मेरे तो केवल अपोजिट है, मेरे तो सारे एंगल ही इक्वल है। फिर ये कहती है कि मेरे डायगोनल्स इक्वल जो एडजस्ट एंगल है उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो पैरेललोग्राम भी कहती है, रेक्टेंगल कहती है कि हाँ मेरे भी सभी एंगल का सम 180 डिग्री है। और आ गया कितनी आगे आएगी,
ठीक है। फिर कहते हैं इसकी तो डायगोनल इक्वल होती नहीं, ये तो बात कहती ही नहीं, क्योंकि ये तो इसकी प्रॉपर्टी है नहीं, ये तो इसका नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें कमी है, मेरे डायगोनल को नहीं है। तो जो रेक्टेंगल है कहती है मेरे में शक्ति भी है, तुम्हारे में नहीं है, लेकिन मेरे में ये शक्ति है कि मेरे डायगोनल भी आपस में इक्वल है। जो रेक्टेंगल के डायगोनल है वो आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर। ये कहते हैं कि मेरे डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, कटिंग होते हैं, तुम्हारे क्या नैरे करते हैं, मेरे भी नैरे करते हैं बाइसेक्ट। मेरे डायगोनल भी AO और OC BO इक्वल हैं, तो रेक्टेंगल कहती है कि मेरे भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में कौन ज्यादा है? अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज, रेक्टेंगल की शक्तियां ज्यादा हैं। क्या ज्यादा है? तो इसके डायगोनल आपस में इक्वल हैं। ठीक है, इसके सभी एंगल्स इक्वल हैं, ये प्रॉपर्टी ज्यादा है, और इसके डायगोनल भी आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। फिर जो रेक्टेंगल की बात को जो क्लियर करने के लिए, ठीक है, फिर आता है हमारे पास एक नया रोम्बस। ठीक है, रोम्बस क्या कहता है भाई, मेरे ये तो था हमारे पास पैरेललोग्राम क्या नहीं। ठीक है, फिर ये क्या था? रेक्टेंगल्स। ये थी पैरेललोग्राम, ये रेक्टेंगल। फिर आती है रोम्बस जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, ABCD। अब ये रेक्टेंगल से कहती है ठीक है तुम्हारी शक्ति इससे ज्यादा है, लेकिन मेरे से कम नहीं है, तो मेरे से ज्यादा भी नहीं है। ये कहती है तुम्हारे से क्या ज्यादा है मेरे में, ये कहती है तुम्हारे चाहे तो केवल अपोजिट साइड इक्वल है, लेकिन मेरी तो सभी की सभी साइड इक्वल है। इसकी AB BC CD और AD सारी की सारी इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर इसमें कम आ गया। तो ये कहती है कि मेरा तो डायगोनल आपस में इक्वल है, लेकिन इससे रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते। AC इज नॉट इक्वल टू BD इन रोम्बस। परंतु ये कहती है कि तुम्हारे डायगोनल एक दूसरे को सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं। इसका जो डायगोनल है OA OC और OB और OD इसके सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन पहले ये रोम्बस कहती है कि मेरे डायगोनल आपस में बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं। OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, और मेरे जो डायगोनल आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, जहां पर टकराते हैं आपस में 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इस रेक्टेंगल के अंदर नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर्टी इसके अंदर है। ठीक है, अपोजिट एंगल इसके इक्वल भी है, अपोजिट एंगल इसके भी इक्वल है, लेकिन इसके सभी एंगल इक्वल नहीं है, इसके सभी एंगल इक्वल है। तो कुछ प्रॉपर्टियां इसकी ज्यादा है, कुछ प्रॉपर्टियां इसकी इससे ज्यादा, कुछ इसमें नहीं है तो कुछ उसमें ज्यादा है, कुछ उसमें नहीं है तो वो इसमें है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के जैसे मैंने दोनों को बताया था कि ये एक ही सेक्शन में, सेक्शन 7th में ही हमारे पास ये सेक्शन क्लास था। फिर इन तीनों की जो टक्कर होती है उनके बाद एक आता है वापस एंट्री होती है स्क्वायर की। स्क्वायर क्या कहता है? तुम सभी चुप हो जाओ, अभी मैं आ गया हूँ। स्क्वायर क्या कहता है कि है कोई ऐसा जो तुम्हारे अंदर है लेकिन मेरे अंदर नहीं है। ठीक है, पैरेललोग्राम कहते हैं मेरी अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल भी है, तो ये कहता है मेरी भी अपोजिट साइड इक्वल भी है, पैरेलल भी है स्क्वायर की। ठीक है, तो इसकी भी इक्वल पैरेलल भी है, इसके भी साथ जितनी भी साइड्स की प्रॉपर्टी इनकी हैं वो सभी इनकी हैं। अपोजिट साइड इक्वल भी है, पैरेलल भी है, अपोजिट साइड इक्वल भी है, पैरेलल। स्क्वायर कहता है मेरी चारों साइड इक्वल हैं, तो ये कहता है सॉरी पैरेललोग्राम रोम्बस कहती है कि मेरी चारों साइड इक्वल हैं, तो स्क्वायर कहता है हाँ मेरी भी इक्वल है, अच्छा कहाँ पे आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर शक्तियाँ हैं जो इसकी पी क्यू आर इसकी साइड्स के अकॉर्डिंग से भी ज्यादा है। फिर एंगल के बारे में देखते हैं, इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, इसके भी सारे एंगल इक्वल हैं, इसके भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इसके भी सारे के सारे एंगल इक्वल होंगे। ये कहता है मेरे एंगल हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल डिग्री का। ये भी कहता है मेरा हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। एडजस्ट एंगल का सम 90 डिग्री होता है, इनके भी एडजस्ट एंगल का सम 90 डिग्री का होता है। फिर कहते हैं हमारे पास डायगोनल के बारे में, ये इसके डायगोनल तो इक्वल होते नहीं, ये बोलेगा नहीं इस बारे में। इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, डायगोनल इसके इक्वल भी नहीं होते इसके, लेकिन इसके रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, तो ये भी कहता है कि मेरे भी इक्वल हैं, PR इक्वल टू QS, ऐसे PR इक्वल टू QS। ये कहता है कि मेरे डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट तो इसके भी करते हैं, इसके भी करते हैं, इसके। ये कहता है मेरे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने जहाँ पर टकराते हैं 90 तो स्क्वायर के भी टकराते हैं, एंगल 1 2 3 4। ये कहता है मेरे भी एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एंगल 1 2 3 4 यहाँ पर कितने के चारों 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमें देखने को पता चला कि स्क्वायर के अंदर वे सारी प्रॉपर्टीज हैं जो पैरेललोग्राम के अंदर भी, रेक्टेंगल के अंदर भी और रोम्बस के अंदर भी। ठीक है, तो हम स्क्वायर को रोम्बस भी बोल सकते हैं, स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं और स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। ठीक है, परंतु
पैरेललोग्राम को ना तो हम स्क्वायर कह सकते हैं, पैरेललोग्राम को ना हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, पैरेललोग्राम रोम्बस कह सकते हैं। क्लियर। अब क्या कहते हैं हमारे पास, अब रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है हमारे पास, रोम्बस को हम रोम्बस तो कहेंगे और साथ के साथ इसको पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो रोम्बस को हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, क्योंकि रोम्बस की जितनी भी पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी इस रोम्बस के अंदर पक्की हैं। जितनी इसकी प्रॉपर्टी है सारी की सारी इसके अंदर जरूर है। तो वी कैन से ए रोम्बस ए पैरेललोग्राम। ऑल रोम्बस आर आल्सो ए पैरेललोग्राम, बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रोम्बस, परंतु सभी पैरेललोग्राम्स रोम्बस नहीं है। क्लियर। फिर आती है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल क्या होती है, रेक्टेंगल की हमारे पास, रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं कह सकते, लेकिन स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं। लेकिन रेक्टेंगल इससे बड़ा है, तो सभी के सभी जो रेक्टेंगल्स हैं उनको हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। लेकिन पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल के अंदर, इसलिए हम रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कह सकते हैं। लेकिन रेक्टेंगल की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी इस पैरेललोग्राम के अंदर नहीं है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल नाम नहीं दे सकते, लेकिन रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। क्लियर। तो पैरेललोग्राम तो सिर्फ अकेला ही है, ये अपने आप में ही सीमित है। ठीक है, रोम्बस को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन पैरेललोग्राम को रोम्बस नहीं कह सकते। रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं कह सकते। स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम को हम स्क्वायर नहीं कह सकते। इसी प्रकार से स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं कह सकते। इसी प्रकार से रोम्बस जो स्क्वायर है, स्क्वायर को हम रोम्बस कह सकते हैं, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज की इसके अंदर है, लेकिन रोम्बस को हम स्क्वायर नहीं कह सकते। ठीक है, अब किसी चीज को रोम्बस, जैसे रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए जो हम 9th क्लास में करेंगे डिस्कस, क्या प्रूफ शो करके दिखाना पड़ेगा। हम उसके अंदर रोम्बस को भी पैरेललोग्राम को भी रोम्बस प्रूव करेंगे। कुछ स्पेशल कंडीशन होंगी, तब हम इनको इसके इक्वल प्रूव कर सकते हैं कि स्पेशल जो हमारे पास पैरेललोग्राम होगी उसको हम रोम्बस कब कह सकते हैं। कुछ कंडीशन होगी जिसकी वजह से हम इसकी एडजस्ट साइड की इक्वल दिखा देंगे। क्लियर। अब देखो, जो इनकी मेन जो प्रॉपर्टीज हैं जहां पर आप इनको खास ध्यान रखना, जैसे पैरेललोग्राम और ये है रेक्टेंगल, ये रोम्बस, और ये आपका स्क्वायर। जो डायगोनल्स के बारे में हमारे पास, इसका रेक्टेंगल 90 डिग्री का है, इसका भी हम रेक्टेंगल 90 डिग्री का है। तो जिन कोऑर्डिनेट के प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होगा तो उसके स्क्वायर आपस में क्या होंगे, उसके डायगोनल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो डायगोनल किस किस के इक्वल होंगे, जिनमें प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो रेक्टेंगल के अंदर और स्क्वायर के अंदर, दोनों के अंदर एंगल 90 डिग्री थे, इसलिए इन दोनों के डायगोनल आपस में इक्वल है। इनके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, इसलिए इन दोनों के डायगोनल इक्वल नहीं होते। क्लियर। दूसरी बात क्या है, तुम्हारे पास बाइसेक्टर्स भी ये करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के करते हैं, परपेंडिकुलर से करते हैं उसकी रोम्बस की एंड स्क्वायर की। ठीक है, जिसकी चारों साइड आपस में इक्वल होंगी। जिसकी चारों साइड आपस में इक्वल होंगी उसके डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, रोम्बस और स्क्वायर दोनों के डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों के डायगोनल आपस में इक्वल होंगे। तो इन दोनों के डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, लेकिन आपस में बाइसेक्ट जरूर करेंगे। क्लियर। ये तीन चारों की कंपैरिजन में हमें किसको किसका ध्यान रखना है, ये अपने बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर्टीज लर्न करनी है। जो आपका जो चैप्टर है थर्ड चैप्टर के लास्ट में लेट्स गो बैक, ठीक है, वहाँ पर आपके सभी की डेफिनेशन भी और प्रॉपर्टीज भी लिखी हुई हैं। वहाँ पर आपने अपने बुक से प्रॉपर्टीज लर्न करनी है, यहाँ पर आपने समझनी है सारी। फिर भी बार बार समझना हो तो आप वीडियो को ओपन करके बार बार समझ सकते हैं, और कोई भी डाउट हो फिर भी आप बाई कॉल या व्हाट्सएप कॉल या एनी कॉल मैसेज से आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर एंड हैव a nice day. Tomorrow we will start our exercise 3rd. Okay, bye.